एसीपी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जरा दृष्टि दोष के बारे में। ये कौन सा दोष होता है? तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में पढ़े थे कि इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु से समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो दोष पढ़ने वाले हैं, ये क्या होता है कि केवल वृद्ध व्यक्तियों में ही पाया जाएगा, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ ही यह दोष क्या होता है, मनुष्यों में पाए जाने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। मतलब इस प्रकार के दोष में भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष की भांति ही दिक्कतें होती हैं। ठीक है, लेकिन बस फर्क क्या है कि दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष वो किसी को हो सकता है, यह जो होता है केवल वृद्ध व्यक्तियों में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो जरा दूर दृष्टिता कहो या जरा दृष्टि दोष कहते हैं, यह प्रायः वृद्ध व्यक्तियों में ही पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सिलियरी पेशी, जिसे पथमाभी पेशी भी लोग बोल देते हैं, इसमें सिलियरी पेशी क्या होती है कि थोड़ी सी कठोर हो जाती है। सिलियरी पेशी ये लिंक इस पे टिका रहता है, जिस पेशी में जिस पेशी पे टिका रहता है, ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि लेंस को आगे भी कर सकता है और पीछे भी कर सकता है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसके अंदर एक क्षमता होती है लेंस को आगे पीछे करने की, यानी समंजन क्षमता होती है। जैसे कि उम्र बढ़ता है, ये जो पछमारी पेशी या सिलियरी पेशी है, इसकी समंजन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, यानी आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु से समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष या चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या सिर्फ सिलियरी पेशी या पछमारी पेशी की शिथिल यानी कमजोर हो जाने की वजह से रोग होते हैं? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि इसमें मित्र लेंस जो है ये भी कठोर हो जाता है, उत्तकों का बना होता है, ये कभी कभी कठोर हो जाता है। कठोर जाने से क्या होता है कि जितनी मात्रा में प्रकाश रेटिना तक पहुंचनी चाहिए उतनी मात्रा में प्रकाश रेटिना तक पहुंच नहीं पाती है, प्रकाश की मात्रा कम आती है, वस्तु का स्पष्ट दिखाई देना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो कह सकते हैं कि यह दोष प्रायः वृद्ध व्यक्तियों में ही पाया जाता है। इस प्रकार के दोष में सिलियरी पेशी शिथिल यानी कमजोर दुर्बल हो जाती है, नेत्र लेंस कुछ कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अतः इसके निवारण के लिए व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दोष में ही मनुष्य को दूर दृष्टि दोष की भांति दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि निकट की नहीं दिखाई देती है ना। लिखन पे इसके निवारण हेतु व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का हेतु तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा भी था अच्छे से कि दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, नजदीक की दिखाई नहीं देती। तो नजदीक को देखने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका डिटेल आप लोग चाहें तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं डिटेल पर। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, मैं इसको दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों में उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके आंखों में दोनों प्रकार की समस्याएं दिखाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों प्रकार की समस्या मतलब कि निकट दृष्टि दोष भी उत्पन्न होता है और दूर दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाता है। अर्थात व्यक्ति
कभी निकट का देख सकता है, दूर का नहीं, कभी दूर का देख सकता है, निकट का नहीं। हाँ, कुछ व्यक्ति में, सभी में नहीं, कुछ व्यक्तियों। तो ऐसे व्यक्ति को चश्मे में डिफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। डिफोक्सी लेंस मतलब कि आप लोग देखो किसी भी व्यक्ति में कि चश्मा जब लगाते हैं तो इसके नीचे क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नीचे उत्तल लेंस होता है, ऊपर क्या होता है, नीचे होता है उत्तल लेंस, ऊपर जो होता है ये होता है अवतल लेंस। ये दूर की वस्तु देखने के काम आता है, उत्तल लेंस निकट की वस्तु देखने के काम आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के दोष के निवारण हेतु व्यक्ति को चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मानव मित्र का टॉपिक हम लोग का आज यहाँ पर खत्म होता है। कल से हम लोग विद्युत स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं, विद्युत अभी नहीं स्टार्ट करते हैं, मानव मित्र का टॉपिक खत्म होगा, अब लोग प्रकाश का न्यूमेरिकल लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद तब विद्युत स्टार्ट करते हैं। तो आज के इतना ही। किसी कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के इतना ही, थैंक यू।